हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपकी बच्ची का जो वज़न है वो भी कम है तो आपको किस तरह से देखभाल करनी चाहिए अपने बच्चे की। तो आइए जानते हैं। नवजात बच्चे के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती है और हर नई माँ की यह चिंता होती है कि वह अपने बच्चे की देखभाल सही ढंग से कर रही है या फिर नहीं। तो दोस्तों, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो वज़न है वो जन्म से ही बहुत कम होता है, जिसे कि हम लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। वो किसी दूसरे बच्चे की तरह ही होते हैं, उसे लेकिन ठंड जो है वो बहुत जल्दी पकड़ लेती है या फिर गीलेपन से उन्हें बहुत बचा कर रखना पड़ता है। इन सारी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान में रखना होता है। उसे साफ़ रखने के लिए आपको पर्याप्त तरल और पोषण देने की ज़रूरत होती है। इन सबसे बढ़कर ज़रूरी है कि उसे अपनी माँ चाहिए, माँ का प्यार, दुलार और देखभाल चाहिए। तो अगर आप एक माँ हैं, आप एक नई माँ बनी हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप मतलब यानी कि एक माँ ही अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहिए। क्योंकि उस बच्चे का जो वज़न है वो 2500 ग्राम है, यानी कि 2.5 किलोग्राम से भी कम है। इसीलिए आपको कुछ जो विशेष एहतियात बरतनी होंगी। पहली जो बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपने बच्चे को सही टाइम पर स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बच्चे को पोषण देने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जन्म के पहले 6 महीनों तक स्तन दूध के अलावा उसे और कुछ भी चीज़ ना दें। बच्चे का वजन बढ़ाने में मदद के लिए डॉक्टर आपको बच्चे की मर्जी की बजाय आपको समय पर उसे स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की सलाह देते हैं। इसीलिए आप ध्यान रखिए कि आपने बच्चे को स्तनपान कब करवाया था और इसके अनुसार तय आप कर सकते हैं कि उसे स्तनपान कब करवाना है। इससे सुनिश्चित हो सकेगा कि उसे सही समय पर उसको खाना यानी कि स्तनपान जो आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं वो उसे सही टाइम पर मिल रहा है या फिर नहीं। कम जन्म वजन वाले बच्चे के माता-पिता को अक्सर सलाह दी जाती है कि वह हर 3 घंटे, कभी-कभार 2 घंटे में बच्चे को स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करवाएं। फिर चाहे बच्चे को गहरी नींद या फिर झपकी से जगाकर उसे ब्रेस्ट फीडिंग ही क्यों ना करवाना पड़े। तो इस चीज़ को दोस्तों बहुत अच्छे से समझिए। मैं बार-बार इसी चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। अगर आपका बच्चा 1 महीने का है या फिर 1 महीने से कम है, तो अपने बच्चे को अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। ख़ास तौर पर आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अगर एक माँ हैं तो आप अपना ही दूध बच्चे को पहले पिलाएं। प्लीज़ ये पाउडर वगैरह वाले जो दूध होते हैं इन्हें ना पिलाकर अपना ही ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। दूसरी बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो है त्वचा से त्वचा का संपर्क। अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो मैं आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। त्वचा से त्वचा का संपर्क से आपको और आपके कम वजन वाले बच्चे दोनों को ही फायदा होगा। देखिए दोस्तों, आप अपने बच्चे को सीधे अपनी त्वचा पर लगाकर रखें, जिसे कि हम इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में कंगारू केयर भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, मालिश भी बच्चे को वजन बढ़ाने में मदद करती है। समय से पहले जन्म या फिर कम जन्म वजन वाले बच्चे को मालिश करवाना अच्छा लगता है। तेल से मालिश करना आपके लिए आसान रहेगा और बच्चे के लिए भी ज़्यादा आरामदेह रहेगा। ज़्यादातर डॉक्टर सलाह देते हैं कि बेहतर है आपके प्रीमेच्योर या फिर समय से पहले जन्मे शिशु की मालिश आप या फिर आपके घर में दादी नानी जो भी है वही मालिश करें। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मालिश वाली जो होती है या फिर जो जापा बाई होती है इनको मालिश के लिए प्लीज़ ना रखें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें, अगर आप एक माँ हैं या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है तो दादी नानी तो हर किसी के घर में होती है, तो उन्हीं से मालिश करवाएं अपने बच्चे की। तीसरी बात जो आप लोगों को अपने दिमाग में बैठा लेनी है वो ये है कि सुरक्षित ढंग से सोने के लिए निर्देश का पालन करें। बच्चे को अपने साथ सुलाने के बहुत से फ़ायदे भी हैं और इससे रात में स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाना आसान रहता है। साथ ही एक बिस्तर पर सोने से बच्चे के साथ निकटता बनी रहती है। हालांकि ध्यान रखिए कि 3 महीने या फिर इससे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो समय से पहले जिनका जन्म हो जाता है या फिर जिन लोग बच्चों का जन्म होता है लेकिन उनका वज़न जो है वो काफ़ी कम रहता है, उनके साथ सोते हुए SIDS का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि आप अपने बच्चे को अपने कमरे पर ही सुलाएं, मगर अलग बिस्तर पर। इसके लिए आपको स्लीपर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बच्चे के जो पालने आते हैं बेसिनेट या फिर कॉट को आप अपने पलंग के साथ लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को सुला सकते हैं अपने साथ। हमेशा अपने बच्चे को उसे पीठ के बल सुलाएं।
पीठ के बोला है, मैंने पेट के बल या फिर करवट लेकर बिल्कुल भी ना सुलाएं। तो हमेशा अपने बच्चों को पीठ यानी कि कमर के बल ही सुलाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी मदद वाली वीडियो रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जो कि एकदम फ्री है, इसमें आपके 1 रुपये भी खर्च नहीं होते हैं। मिलेंगे फिर इसी तरह से अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।